तबलीगी जमात याद है आपको? 2020 में, आज से 4 साल पहले, हमारे देश में एक ग्लोबल पैंडेमिक आता है और हम उसका पूरा दोष कुछ मुस्लिम्स पे डाल देते हैं। ये है हमारे मुस्लिमों से नफ़रत का स्तर। और अगर इसको कोई रैशनलाइज करना चाहता है तो वो मुझे एक्सप्लेन करे कि कोविड के सेकेंड वेव में आयोजित कुंभ मेले पे इतना आउटरीच क्यों नहीं हुआ। खैर, जहाँ इस्लामोफोबिया की बात हो रही है, लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे देश के इस्लामोफोबिया का है हमारा इनसेंसिटिविटी इजराइल और पैलेस्तीन इशू पे। कल एक फ्रेंड ने अजीत भारती का ये वीडियो शेयर किया मेरे साथ। हमारी आंखें राफा की तरफ हैं। बॉलीवुड के सेलेब्स ने बताया कि वो फिलिस्तीनी बच्चों की ताबूतों के खेत को देखकर चिंतित हैं और एआई से बनाई चित्र में पहाड़, रेगिस्तान और बर्फ को शेयर कर दिया क्योंकि ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। इसके साथ साथ इसके पैसे भी मिलते हैं। रिहाना और मियां खलीफा जब किसान बन सकती है तो हमारी वाली सोनम निर्जा बनोत पीछे क्यों रहे? भले उनके पात्र का हत्यारा फिलिस्तीनी था। राफा में न तो ऐसे पहाड़ है, न बर्फ पड़ती है, न ऐसे रेगिस्तान है। लेकिन राष्ट्रपति का नाम न जानने वाली मूर्खाओं और पैसों के लिए पतियों का करियर चबाने वाली पीआर एजेंसी से चलने वालों से क्या आशा की जाए? यदि मूर्ख हो तो hamasmassacre.net पर जाओ और देखो कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। यदि तुम राफा, फिलिस्तीन और गाजा के साथ हो तो तुम उन बच्चों, माओ, युवतियों, बुजुर्गों के अपराधी हो, नरसंहार के खुले समर्थक। बेसिकली ये सस्ता जॉनी डेप आपको ये बताना चाहता है कि पैलेस्तीन में मर रहे इनोसेंट लोगों से आपको सहानुभूति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम है। इस इशू पे बात करने से पहले ज़रा इन महाशय के एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ये ऑल आइज ऑन राफा कैंपेन को ये बोल के इनवैलिडेट करना चाहते हैं कि बॉलीवुड के लोगों ने इसे शेयर किया। वैसे बॉलीवुड के लोग तो मोदी जी के प्रशंसा में भी काफ़ी ट्वीट और पोस्ट करते हैं। क्या मोदी जी को भी कैंसिल कर दिया जाए? ये संघी जॉनी डेप कहते हैं कि जो आर्टवर्क शेयर किया है वो रियलिस्टिक नहीं है, एआई जनरेटेड है। वैसे आर्टवर्क तो संघी पेजेस में ऐसे भी शेयर हो रहे हैं। यहाँ तो ओशंस ही नहीं है। यानी अखंड भारत तब बनेगा जब सारा पानी धरती पे सूख जाएगा और लोग ही नहीं बचेंगे। अब लोग नहीं बचेंगे तो नहीं बचेंगे लोगों के बनाए हुए बॉर्डर लाइन्स। सीम्स लेजिट, राइट? अब जहाँ लोगों के बनाए बॉर्डर लाइन्स पे बात हो रही है तो इजराइल और पैलेस्तीन पे बात करते हैं। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो खुद पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं लेकिन सेलिब्रिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कंटेंट के पैसे मांगने के लिए, ये इजराइल और पैलेस्तीन की बात हमेशा 7 अक्टूबर 2023 से शुरू करते हैं। ये आपको बताना भूल जाते हैं कि असल मुद्दा दशकों पुराना है इजराइल और पैलेस्तीन का। आप पढ़िए इसके बारे में, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे भगत सिंह द्वारा जॉन सॉन्डर्स के असैसिनेशन को आप सिर्फ 17 दिसंबर 1928 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते। उसके लिए आपको लाला लाजपत राय की हत्या को, जलियांवाला बाग मसाकर को और इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को भी कंसिडर करना होगा। वैसे ही 7 अक्टूबर 2023 में हुए हमास के टेरर अटैक्स को आप बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं देख सकते। आपको पैलेस्तीन के स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को कंसिडर करना होगा, ये समझने के लिए कि इजराइल कैसे बना, हमास कैसे बना और इजराइल ने पैलेस्तीन के पब्लिक के साथ क्या क्या किया है पास्ट में। मैं इस अटैक को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। तरीका गलत था, मासूमों की जान गई, बहुत बुरा हुआ। अगर इसके बाद इजराइल ने इन्वेस्टिगेशन करके हमास के आतंकियों को उनके घरों में घुस घुस के मारा होता तो आज इस कॉन्फ्लिक्ट में हीरो कौन है और विलेन कौन है ये क्लियर होता। पर ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ने सिविलियन एरियाज़ पे अटैक करना शुरू किया, बॉम्बिंग किया और 7 अक्टूबर से कई ज़्यादा मासूम लोग मारे जा चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। जो आज इजराइल कर रहा है वो एक इंटेंशनल जेनोसाइड है, कुछ वैसा ही जैसा यहूदियों के साथ नाजीज़ ने किया था। आयरॉनिकल, राइट? अब एक बर्बर समूह के आतंक के जवाब में दूसरे बर्बर समूह के किए हुए सिस्टमैटिक जेनोसाइड में आपको किसका पक्ष लेना है ये आपको संघी कंटेंट क्रिएटर्स बता रहे हैं, और सिर्फ एक ही एंगल से, मुस्लिम्स वर्सेस एवरीवन एल्स। क्योंकि ये नैरेटिव अलाइन करता है बीजेपी आरएसएस के एजेंडा से। फिर भाड़ में जाए डिटेल्स, जैसे कि यहूदी भी मुस्लिम्स की तरह मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हैं और हिंदुओं को वो भी काफिर मानते हैं। भाड़ में जाए डिटेल्स जैसे किसने किसका हक छीना। भाड़ में जाए फाइनल डिटेल्स जैसे कि सारे पैलेस्टीनियंस हमास का हिस्सा नहीं हैं। लोग पैलेस्तीन से सॉलिडारिटी इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब आयरिश इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान आईआरए ने टेरर एक्टिविटीज़ किए थे तो उसके रिएक्शन में इंग्लैंड ने बेलफास्ट सिटी पे बॉम्ब नहीं गिराए, उन्होंने आईआरए वालों को पकड़ने की कोशिश की। पर ऐसे फाइन पॉइंट से संघियों को क्या फ़र्क पड़ता है, उनके लिए मुसलमान इंसान थोड़ी ना है। पर आप इस माइंडसेट से निकलिए, मासूमों का कत्ल हो रहा है, इसे देखने का आपका नज़रिया उस मासूम के रिलीजन के हिसाब से नहीं बदल सकता। As an Indian, we don't need to choose a side in the conflict between Israel and Palestine. We just need to speak against violence, regardless of who perpetrates it.
This still is and will always be the land of Gandhi.